गाइज आजकल बहुत से लोगों को कब्ज और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और ये सब होता है डाइजेशन सिस्टम के खराब होने की वजह से। और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है और अगर आप इसे दूर करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए घरेलू उपाय है। आपको क्या करना है, आपको गुड़ के साथ चने को खाना है। गुड़ और चने का ये कॉम्बिनेशन फाइबर से भरपूर होता है जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर देगा। इसके अलावा अगर आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं और अपने शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको कीवी फ्रूट खाना चाहिए। कीवी फ्रूट में विटामिन सी होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है और साथ ही साथ आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति भी करता है। गाइस, आपको ये हेल्थ टिप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, ये घटना घटी साल 2017 में जब फ्लोरिडा की रहने वाली एक 10 साल की लड़की पर एक मगरमच्छ ने अचानक से हमला कर दिया और उसके पैर को अपने जबड़ों में दबोच लिया। वो तो एंड टाइम पे उस लड़की का दिमाग चल गया और एक ट्रिक की वजह से उसकी जान बच गई। क्या थी वो ट्रिक, आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको भी बहुत काम आएगी। उस लड़की ने अपनी दोनों उंगलियां मगरमच्छ के नाक में घुसेड़ दी। उसके बाद मगरमच्छ को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और उसने अपना मुंह खोल दिया। बस फिर क्या था, लड़की ने अपना पैर बाहर खींचा और वहां से भागकर अपनी जान बचाई। कमाल की ट्रिक थी ना ये। गाइस, ये ट्रिक बच्ची ने गेटोरलैंड पार्क में सीखी थी। आपको ये ट्रिक जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, इंडिया में तो स्कूल्स के अंदर पहली दूसरी ग्रेड से ही बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता या फिर वो 4th ग्रेड तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसके स्कूल में उसके एग्जाम्स नहीं लिए जाते। उसके पीछे का रीजन ये है कि जापान में ऐसा माना जाता है कि स्कूल के पहले 3 सालों तक बच्चों की नॉलेज चेक करने की बजाय उनका कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए और उन्हें मैनर्स सिखाए जाने चाहिए। यानी कि जापान में नॉलेज से पहले बच्चों को मैनर्स सिखाए जाते हैं। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में भी स्कूल्स के अंदर बच्चों के साथ ऐसा ही कुछ होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। सामने वाले के हाव भाव को समझना भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। कैसे? चलिए उसे 2 एग्जांपल से समझते हैं। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा हो या फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हो तो उस चीज के बारे में बार बार उससे जिक्र ना करें। इनफैक्ट इसका एक दूसरा तरीका भी है। आप उसकी आंखों में देखिए। लंबे समय तक उसकी आंखों में देखने से उसे आपसे झूठ बोलने में असहजता महसूस होगी और हो सकता है कि वो आपसे सच बोलने लगे। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते हुए बार बार घड़ी या फिर मोबाइल में समय देख रहा हो तो इसका मतलब यह है कि उसे अपने काम के लिए देरी हो रही है और आपके काम में या आपकी बातों में उसकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल कब भरवाते हैं? अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल दोपहर में भरवा रहे हैं तो आपको पैसों का नुकसान हो रहा है। कैसे? चलिए जानते हैं। देखिए, गर्मियों के दिनों में जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से फ्यूल एक्सपेंड होने लगता है और उसकी डेंसिटी घटने लगती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ने लगता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जितने पैसे पे कर रहे हो उससे कम ही फ्यूल आपको मिल रहा है। पर इसमें पेट्रोल पंप के मालिक की कोई गलती नहीं है। ले दे के बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको पेट्रोल या डीजल भरवाना है तो आपको सुबह सुबह जल्दी या फिर देर रात को भरवाना चाहिए, आपको पूरा फ्यूल मिलेगा। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। टोनी कक्कड़ के गाने चाहे कैसे भी हों लेकिन बंदा दिल का बहुत शानदार है। कैसे? चलिए जानते हैं। रिसेंटली टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़ और हनी सिंह का एक गाना रिलीज हुआ और उस गाने को सुनने के बाद एक यूजर ने टोनी को टैग करके लिखा कि टोनी, तुम्हारे गाने सुनने से अच्छा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। तो उसके बाद जो टोनी ने रिप्लाई किया वो तारीफ के काबिल है। टोनी ने कहा कि तुम प्लीज मत मरो, तुम मेरे गाने मत सुनो, तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। सो टोनी कक्कड़ आएंगे जाएंगे, खुदा करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। गाइस, सही है ना? इस बात पर टोनी कक्कड़ के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज एक बंदा एक महीने में 30,000 रुपया कमाता है। वहीं अगर हम बात करें यूएस की तो वहां पर एक बंदा ऑन एन एवरेज एक महीने में $3600 कमाता है।
अब कमाई के इस फर्क को समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि इंडिया में अगर कोई बंदा आईफोन 13 खरीदना चाहे और अगर वो ऑन एन एवरेज एक महीने में 30,000 रुपया कमा रहा है तो उसे आईफोन 13 खरीदने में 3 महीने की कमाई लगेगी। वहीं अगर कोई बंदा यूएस में आईफोन 13 खरीदना चाहता हो और अगर वहां पे वो $3600 पर मंथ कमा रहा हो तो उसे सिर्फ 8 या 9 दिन ही काम करना पड़ेगा। गाइस, ये फर्क है और इसी वजह से लोग यूएस जाना चाहते हैं। आपको ये अमेजिंग फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।